एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है? जैसे कि पहले के लेक्चर में अपन ने बात की है हाइपोवोलेमिक शॉक एंड कार्डियक शॉक, एंड देन इसके बाद में अभी थर्ड जो टाइप होता है शॉक का वो होता है सेप्टिक शॉक। इसमें क्या होता है? सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंड्यूस होता है जिसकी वजह से ये शॉक प्रोड्यूस होता है। इसमें दो टाइप से जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। एक टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव सेप्टिमिया, जिनको एंडोटॉक्सिक भी बोलते हैं, एंड अदर जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, जिसको बोलते हैं एक्जोटॉक्सिक। ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से होता है ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, जैसे कि इकोलाई, स्यूडोमोनास वगैरह। देन उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया। ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया होता है, ये इन्फेक्शन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इसके अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है इसका, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है, मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है इसका। पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक की पैथोजेनी क्या होती है? इसके अंदर होता है जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो सीक्रेट करते हैं। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये सीक्रेट करेंगे लिपोटिकोइक एसिड। लिपोटिकोइक एसिड का सीक्रेशन करेंगे एंड लिपोटिकोइक एसिड एंड सुपर एंटीजन का सीक्रेशन करेंगे। एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सीक्रेट करेंगे लिपोपोलीसेकेराइड। लिपोपोलीसेकेराइड या फिर इसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। जैसे कि मान लो ये अपनी कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज में क्या होगा? जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो लिपोपोलीसेकेराइड का सीक्रेशन करके अपनी जो लिपोपोलीसेकेराइड का सीक्रेशन करेंगे, एंड जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे वो लिपोटिकोइक एसिड का सीक्रेशन करेंगे। ये जो सीक्रेशन करने के बाद में जो बैक्टीरिया के जो सीक्रेटेड फ्लूइड रहता है वो क्या करता है? अपनी जो माइक्रोफेज रहती है इनके ऊपर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये जो एसिड होता है इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफेज के ऊपर। अब जो माइक्रोफेज होती है इसके ऊपर जो लिपोटिकोइक एसिड होता है इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसका लिपोटिकोइक एसिड का वो होता है ILR2 रिसेप्टर। ठीक है। इसके बाद में जो होता है लिपोपोलीसेकेराइड जो रिसेप्टर पॉलीसेकेराइड जो एसिड प्रोड्यूस होता है, लिपोपोलीसेकेराइड जो प्रोड्यूस होता है इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है माइक्रोफेज के ऊपर वो होता है CD14। ओके। अब ये जो रिसेप्टर्स बाइंड होके माइक्रोफेज के ऊपर रिसेप्टर्स के बाइंड होके एसिड और लिपोपोलीसेकेराइड दोनों बाइंड होके क्या करेंगे? साइटोकाइनिन को एक्टिवेट कर देंगे। ये जो साइटोकाइनिन होता है ये एक्टिवेट होके दो टाइप के साइटोकाइनिन्स होते हैं। एक होते हैं TNF अल्फा एंड सेकंड होता है IL फर्स्ट। ओके। ये दोनों टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होके क्या करेंगे? वैसोडाइलेशन करवा देंगे। अब ये जो वैसोडाइलेशन इंक्रीज हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होगा एंड वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा? ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा होने लग जाएगी। अगर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी एंड इस जो कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं? हाइपर डायनेमिक कंडीशन होती है, हाइपर डायनेमिक शॉक। ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हाइपर डायनेमिक शॉक। ओके। एंड देन इसके बाद में वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये जो वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी ना ये क्या करेगी? पहले तो क्या होगा? ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी एंड देन जब वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जो अपनी कैपिलरीज रहती है उसकी जो एंडोथेलियम है, अगर वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी? गैप्स डेवलप हो जाएंगी। ऑलरेडी पहले ही ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को ज़्यादा हो रही थी कैपिलरीज के थ्रू, एंड देन गैप्स डेवलप होने के बाद में क्या होगा? और ज़्यादा ब्लड निकलेगा कैपिलरी से बाहर, तो यहाँ कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाएगी? ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी होगी
तो और जो कैपिलरीज रहती हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी इसके अंदर। ओके, अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी तो हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होने के बाद में वही सेल की डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, फिर मल्टी सेल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा एंड देन शॉक प्रोड्यूस हो जाएगा। अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं बैक्टीरिया की, कि मान लो किसी भी बैक्टीरिया का, जैसे लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया जैसे ग्राम पॉजिटिव मान लो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है सेल के अंदर। ओके, तो इससे क्या होगा, रिलीज होगा लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड लाइपोटिकोइक एसिड रिलीज होगा। लाइपोटिकोइक एसिड रिलीज होगा। ओके, यहाँ पे एस नहीं ए आएगा। ओके, देन लाइपोटिकोइक एसिड एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड रिलीज होने के बाद में क्या होगा, ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड होगा ये बाइंड होगा किस पे, लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन पे। लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन पे बाइंड होने के बाद में क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। लाइपोपॉलीसेकेराइड बाइंड होगा लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन पे, और ये मैक्रोफेज, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ पे जाके अटैच होंगे, अपनी जो मैक्रोफेज होती है उसके मॉलिक्यूल उस पे CD14 जो रिसेप्टर होता है उस पे जाके अटैच हो जाएंगे। एंड ऐसे ही सेम कंडीशन होगी वो लिपोटिकोइक एसिड के अंदर होगी, ये भी बाइंड होगा। बाइंड होके क्या करेगा, अपनी जो मैक्रोफेज के ऊपर इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ILR2 उसके जाके अटैच हो जाएगा। एंड देन अटैच होने के बाद में अपनी जो माइक्रोफेज होगी वो एक्टिवेट होगी। ये जो माइक्रोफेज होगी वो एक्टिवेट होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, एक्टिवेट होके क्या करेगी, साइटोकाइनिन्स रिलीज करेगी। ये जो साइटोकाइनिन्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, TNF अल्फा साइटोकाइनिन्स एंड देन ये गलत है, IL फर्स्ट साइटोकाइनिन। ओके, इसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनिन रिलीज होंगी, दो टाइप की जो एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, एक होगा वैसोडाइलेशन होगा एंड देन वैस्कुलर परमेबिलिटी, दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। वैसोडाइलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन को ब्लड सप्लाई, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उसमें हाइपोटेंशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड जिसको क्या बोलेंगे, अगर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी इन दिस कंडीशन में, तो अभी जैसे मैंने बताया कि हाइपोडायनेमिक शॉक प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, तो हाइपोडायनेमिक सर्कुलेशन होने लग जाएगा। ओके, एंड देन इसके बाद में वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन। जैसे मैंने इन्फ्लामेशन बताया, अगर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंटिन्यूस ब्लड और ज़्यादा फ्लो बाहर निकलेगा। इंडिक्वेंट परफ्यूजन होगा सेल से, सेल एंड टिश्यू के अंदर, जिससे क्या होगा, यहाँ पे लीड टू ऑर्गन डिसफंक्शन। ये जो कैपिलरीज आती है इसके अंदर ब्लड की बहुत कमी हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एंड वही सेल की डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस प्रोड्यूस हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेल हो जाएगा, वही सेम होगी और देन सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस होगा। Thank you for guys watching my YouTube channel. Please subscribe and support my YouTube channels, comments and share my YouTube channels. अगर किसी भी अदर टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।